Hello students, I am Dheeraj sir, present here with the first poem of class 10th from the book of First Flight, Fire and Ice, written by Robert Frost. Let's know something about the Robert Frost. Robert Frost was an American poet born in March 26, 1874 in San Francisco, California and died in 29 January 1963. He is known for his realistic depiction of rural life. He mostly wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम बट वेरी सिंबॉलिक पोएम, फायर एंड आइस. नाउ लेट्स रीड द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Dear students, there are two ways to end the world. यहाँ पर लोगों के ओपिनियन के साथ साथ पोइट्स अपने ओपिनियन को भी यहाँ दिखाता है. ये जो वर्ल्ड है, ये कहीं ना कहीं इसका एंड होगा. वो कैसे होगा, ये इस पोएम में बताया जा रहा है. सम से, कुछ लोगों का. सम से मीन्स पीपल से. यहाँ पर पोएट ये नहीं कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ. यहाँ पर केवल लोगों के ओपिनियन को यहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहा है. कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. हियर फायर सिम्बलाइज डिज़ायर. कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा डिज़ायर है कि इस वर्ल्ड का जो एंड होगा वो डिजायर से होगा. क्योंकि बहुत ज़्यादा जब डिजायर बढ़ती जाएगी तो दैट कॉज फाइट, एंड द फाइट द रीज़न ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो जो फायर है ये डिज़ायर को सिम्बलाइज किया गया है. इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना डिज़ायर बढ़ जाएगी लोगों में और इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. लेकिन दूसरी तरफ पोइट क्या कहता है, सम सेज इन आइस. और कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का जो है ना वो एंड होगा वो किससे, आइस से. आइस प्रेजेंट हियर हेटर्ड, घृणा. और कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा हेटर्ड है, लोग एक दूसरे से इतनी ज़्यादा घृणा करते हैं, एक दिन ये जो है ना वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रीज़न बनेगा. लेकिन यहाँ पर अब पोइट अपने विचार को रिप्रेजेंट करता है कैसे, कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. लेकिन जहाँ तक पोइट कहता है कि मेरा मानना है कि मैंने जो टेस्ट किया है, किसको टेस्ट किया है, कि इस वर्ल्ड का जो है ना वो एंड है वो डिज़ायर से होगा, लाइक फायर से होगा. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. और पोइट का मानना है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इसका जो एंड है, इस वर्ल्ड का जो एंड है वो किससे होगा, फायर से होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो दो ओपिनियन को प्रेजेंट कर रहा है. एक तो लोगों का, पब्लिक का, और दूसरा अपना खुद का. तो पब्लिक का ओपिनियन क्या है कि फायर से भी होगा और आइस से भी होगा इस वर्ल्ड का एंड. तो ये पोइट कह रहा है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो फायर है वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा इस वर्ल्ड को एंड करने में. नाउ लेट्स सेकंड स्टैंडर्ड. What if it had to perish twice? I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पर पोइट कह रहा है कि लेकिन जहाँ तक अगर इस वर्ल्ड को दोबारा ख़त्म करना, पेरिस मीन्स एंड, अगर इस संसार को दोबारा ख़त्म करना है तो आई थिंक आई नो, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके लिए क्या रहेगा, एनफ ऑफ हेट. तो हेट जो आइस है वो ज़्यादा जो है ना सफिशिएंट रहेगी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. ऐसा कहा जाता है कि जो आइस है इस वर्ल्ड के एंड के लिए इसका एक महान रीज़न बनेगा. एंड वुड सफाइस, और जो उचित भी होगा. सफाइस मीन्स सफिशिएंट. तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फिगर पोएटिक डिवाइस और राइम स्कीम को देख लेते हैं पहले. हियर मीन्स फायर. फायर का जो राइम वर्ड है वो डिज़ायर है, और फिर से एक बार फायर है तो ए इस तरीके से, फिर आइस, फिर ट्वाइस बी, फिर हेट, फिर भी ये आइस बी हेट
सफाइस भी, फिर ये सी। तो इस तरीके से जो है ना इसका बनेगा ए बी ए। तो इसका देख सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं किस तरीके से बनेगा। और नेक्स्ट इस पर डिस्कशन करते हैं कि सम सेज द पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ सबसे पहले सिंबोलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि जो फायर है वो सिंबलाइज की गई है डिज़ायर के लिए, आइस को सिंबलाइज किया गया है हैटर्ड के लिए, राइट। और इसके बाद एक और इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज है वो एनाफोरा। एनाफोरा द रिपीटिशन ऑफ सम वर्ड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड अदर लाइंस। तो सम से हियर एनाफोरा। फिर नेक्स्ट इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन, द रेपिटेशन ऑफ लाइन या कंटिन्यूइंग द लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन, जो बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के जो लाइन होती है वो आगे बढ़ जाती है, उसको हम एन्जाम्बमेंट कहते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और फिर स्टार्ट कर दिया गया है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है ना इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। तो एक ही लाइन में जो है ना वो कंसोनेंट साउंड जो होता है वो रेपिटेशन होता है, उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सम से एस एस, वर्ल्ड विल डब्ल्यू डब्ल्यू, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोएटिक डिवाइस इसमें वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। जो वोवल साउंड होता है उसका जो रेपिटेशन होता है एक ही लाइन में। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि विल एंड इन, तो यहाँ पे आई क्या है? रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है कंसोनेंस। कंसोनेंस क्या होता है? इसमें जो कॉन्सोनेंट होता है वो रिपीट होता है, लेकिन वो इनिशियल नहीं होता है, मतलब किसी वर्ड के पहले यूज़ नहीं होता है, ये कहीं मिडिल में या कहीं लास्ट में जो है ना वो एंड उसका रेपिटेशन होता है, राइट। तो ये था आपका फायर एंड आइस, बहुत ही जो सिंबलिज्म पोएम है। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पोएम।